मूवी की शुरुआत तब होती है जब अर्थ पर कयामत आ जाता है, जिसके कारण अब अर्थ रहने लायक नहीं बची। इसलिए कुछ आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने मिलकर आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्बर नाम का एक अंडरग्राउंड सिटी तैयार किया, तब तक धरती फिर से रहने लायक ना हो जाए, और इस उम्मीद से कि आने वाले जनरेशन को धरती के बारे में कुछ याद नहीं रहे, ताकि वो तब तक वहां बने रहे जब तक उनको बॉक्स 200 साल बाद ना मिले और उन्हें आजादी का रास्ता दिखा सके। उस बॉक्स को सबसे पहले सिटी के बनने वाले मेयर को दिया जाता है और सदियों से वो बॉक्स मेयर टू मेयर पास होता गया, और इसी समय के साथ वो लोग भूल गए आखिर इस बॉक्स में है क्या। फिर 7वां मेयर बिना बॉक्स को पास किए ही टपक जाता है। वो बॉक्स समय के साथ लोगों की नजरों से गुम हो गया और 200 साल बाद अपने आप ही खुल जाता है, पर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं था। और कुछ और समय बीत जाने पर मूवी अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़ती है। यह अंडरग्राउंड कुछ नियमों पर चलता है, जैसे कि फूड सप्लाई, इलेक्ट्रिशियन और भी काम यहाँ पे दिए जाते हैं। सभी लोग सिटी को चलाने के लिए अपना पूरा रोल निभाते हैं। यहाँ तक कि ग्रेजुएट करने के बाद सभी को लॉटरी की मदद से डिसाइड किया जाता है किसको किसकी नौकरी मिलेगी। वो पूरी सिटी जनरेटर पर चलती है। रोशनी के जनरेटर वीक होने लगता है, इसलिए पावर हर घंटे अपने आप ही चली जाती है। वहीं हम अब डून नाम का लड़का, जो प्रोफेशनल और स्वावलंबी होता है, अपने डैड की तरह है। इसका सपना होता है वो एक इलेक्ट्रिशियन की हेल्पर बने। उसके डैडी भी एक काबिल इन्वेंटर होते हैं। वहीं लीना को एक डाकिया बनना था। जैसे कि इनकी नौकरी लॉटरी पे मिलती है, लीना को पाइप हेल्पर और डून को डाकिया का काम मिलता है, जो दोनों को भी पसंद नहीं आता। इसके बाद डून अपना काम अदला बदली कर देता है। वहीं लीना को उसका फेवरेट जॉब मिल जाती है, जिसकी खुशी अपनी दादी माँ को बताती है। दिन बीतने पर लीना अपनी छोटी बहन को हमेशा की तरह अपने डैडी की वॉइस कॉल एक मशीन के द्वारा सुनाती है। अब अगले दिन लीना को अपने फेवरेट काम मिलता है, अपने चहेते आंटी को मैसेज भेजने का। उसी दौरान एक गरीब आदमी चीख सुनाई मिलती है, जो सिटी के डार्क लोकेशन से डर कर बाहर निकलता है, जहां सिटी के लोगों के जाने की परमिशन नहीं होती। वो बताता है उसने अपने घर से बड़े घर और अपने जैसे क्रिएचर को देखा है, पर उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। सिटी के रूल तोड़ने पर ऑफिसर उसे पकड़ कर ले जाते हैं, पर लीना उसे आदमी के हाथ से गिरा कांटा उठा लेती है। वहीं डून अपने काम पर चला जाता है। अब उसे धीरे धीरे पता लगने लगता है सिटी का पूरा सिस्टम खराब होने के कगार पर है, क्योंकि उसके पास पाइप्स के लिए नए पार्ट्स नहीं है, इसलिए उन्हें जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पाइप्स को ठीक करने से पहले अब तक कितनों की मौत हो चुकी है। उनमें से उसको एक का हेलमेट मिलता है, जो पाइप्स को ठीक करने के चक्कर में मारा गया। वो समझ जाता है सभी ठीक करने में हार मान चुके हैं, इसलिए सभी अपना से काम रखते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं होती इस समस्या को परमानेंट ठीक कैसे किया जा सके। पर डून में अभी भी कुछ करने का जुनून होता है, इसलिए वो टनल का मैप लेकर चला जाता है। टनल को एक्सप्लोर करते समय उसे एक लॉकर चेंबर मिलता है, जो मैप से मिटा होता है। वहीं उसे एक ऐसा टनल मिलता है जहां पूरा अंधेरा छाया होता है। वहां किसी को भी पता नहीं उसके आगे क्या है। वो स्मार्टली दूसरी तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे पेड़ी दिखाई देती है, जिसकी मदद से वो सिटी के स्टोर रूम तक जा पहुंचता है, जहां सिटी का फूड सप्लाई होता है। वो रूम खाली के बराबर होता है, जिसकी मतलब अब फूड सप्लाई खत्म होने के कगार पर है, जिससे वो गार्ड वहीं पर आ जाता है और उसे ताक झांक करने पर उसे बाहर निकाल देता है। तभी पावर फिर से चली जाती है, इस बार काफी समय बाद लौटती है, जिसके कारण लोगों के मन में डर बैठने लगता है। काफी जुगाड़ के बाद उसे टेम्परेरी ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। इस सिचुएशन को लीना अपने छोटी सिस्टर और ग्रैंड मदर की हाल जानने के लिए घर पहुंचती है। यहाँ उसकी ग्रैंड मदर उसे कुछ बताती है। घर में कोई चीज रखी है जो ग्रेट डैडी ने छोड़ी थी, जो सिटी के 7वें मेयर रह चुके थे। वो बॉक्स लीना को मिल जाता है। वो बॉक्स देखकर उसे समझ नहीं आता। वहीं अब ग्रैनी भी बॉक्स के बारे में कुछ याद नहीं रहती। घर का काम खत्म करते समय उसे लूपर मेयर का एक मैसेज भेजने को मिलता है। संदेश लेकर लीना मेयर की ऑफिस पहुंचती है। उसकी नजर वहां तस्वीर पर पड़ती है, जो अब तक सिटी के मेयर रह चुके थे, जिनमें से उसकी ग्रे डैडी की भी तस्वीर होती है, जिनके हाथ में वही बॉक्स होता है जो उसे कुछ देर पहले मिला था। लीना को मेयर के ड्राइव में काफी सारे टीन और कैंस दिखाई देते हैं। वो तुरंत उसे छुपाने की कोशिश करते हैं।
लीना डून से मिलने पर उसी क्रिएचर के कांटे के बारे में बताती है। उसे देखने पर समझ आ जाता है कि यह विटल का पार्ट है। विटल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उसके फादर के पास भी कोई जवाब नहीं होता और इनको इन सब से दूर रहने को भी बोलता है। वहीं लीना अब बॉक्स के रेशे को पता लगाने लगती है। वो सब डून को बताती है, जिस पर मार्क और साइनिंग तथा कुछ पेपर के टुकड़े भी मिलते हैं। इन्हें जोड़ने पर उन्हें पता चलता है यह एम्बर से बाहर निकलने का रास्ता है जो टनल से गुजरता है। पर लीना को एक चीज अजीब लगती है, आखिर इसे स्केयर मैनुअल में ही क्यों लिखा गया? तभी डून को पता चलता है यह नक्शा उस लॉक रूम से कोई कनेक्शन हो सकता है। इसलिए वो चोरी छिपते टनल की तरफ निकलते हैं, जहाँ उन्हें लंगड़ाता हुआ कोई भागता दिखाई देता है, जिसके हाथों से खाना का पैकेट गिर जाता है। जब वो देखते हैं यह आइटम इतने महंगे फूड कहाँ से आए, बल्कि कब का मिलना यह बंद हो गया। वहीं स्टोर रूम में फूड की कमी ऑलरेडी हो चुकी है। इससे पहले वो इसके तह तक पहुंच सके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भयानक मॉन्स्टर क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाता है। दोनों जैसे तैसे उसी स्टोर रूम में छिप जाते हैं, लेकिन वो वहीं भी पहुंच जाता है और अंत में वो जैसे तैसे टनल के रास्ते बाहर निकल भागते हैं। तभी लीना को डून के हेलमेट पर उसके फादर का नाम मिलता है, जिससे डून बताता है इसको पिछली बार पहनने वाला डूबकर मारा गया। इस नाम से लूना को याद आता है यह उसके डैडी का है। उसे यही पता था, उसको अपने डैडी के मरने का कारण नहीं पता था। दरअसल उसके फादर को पता चल गया था ये एम्बर सिटी तबाह होने वाली है। तभी उसकी आंट उसके डैडी के सीक्रेट बताती है, लेकिन एग्जिट तक पहुंचने से पहले वो एक अनजान नदी में डूबकर मारे गए। लीना घर लौटते वक्त अपने फ्रेंड लीजी के पास तभी लूपर वहां आ जाता है। उसे लंगड़ाता देख उसे समझ में आ जाता है उस समय टनल में वही मौजूद था। फिर उसको आइडिया आता है और डून के साथ उसी लॉक रूम की तरफ बढ़ने लगती है और उसका शक सही जाता है कि मेयर ने सारे फूड्स बचाकर रखे हैं और सिटी के लोगों को लिमिटेड फूड पर मरने पर छोड़ दिया। इसलिए पहली बार उसकी केबिन में इतने सारे फूड स्कैन दिखाई दिए और वो होशियारी से उन्हें बिना उठाए वहाँ से निकल जाती है और दोनों लीना के घर आगे की प्लानिंग तय करने लगते हैं। फिर लीना अपनी बहन को अपने फादर की वॉइस मैसेज सुना रही होती है। तभी डून नोटिस करता है उनमें से एक बोरो के डैड के साथ उसकी खोज में शामिल थे। अब हमें समझ में आ जाता है वो शुरुआत से जनरेटर और खोज की बातों पर इग्नोर क्यों कर देते थे। फिर डून अपने डैड से पूछता है आखिर वो उस अननोन दरवाजे तक कैसे पहुंचे, ताकि उसके पास जो खोज की जानकारी है उसकी मदद से यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। वहीं दूसरी तरफ लीना मेयर की पोल खोलने के इरादे से लीना मेयर के ऑफिस में पहुंच जाती है, पर बेचारी लीना को पता नहीं इसमें मेयर के ऑफिसर भी शामिल है और उसे मेयर के पास भेज देते हैं। पर इसी दौरान लीना नोटिस करती है मेयर के गले में भी बॉक्स में मिलते जुलते बेज है। तभी सिटी की पावर चली जाती है। लीना मेयर के गले से वो बेज झपट कर भागने लगती है। फिर मेयर के ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मेयर का बेच और उसे मिलाने के बाद उन्हें पता चलता है यह एक जनरेटर का साइन दिखाई देता है, यानी एग्जिट का क्लू जनरेटर के चैम्बर में छुपा हो सकता है। इसलिए तुरंत अपनी सिस्टर पोपली को लेकर जनरेटर के चैम्बर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अनलॉक तो नहीं कर पाते। तभी लीना को समझ में आ जाता है आखिर इंस्ट्रक्शन को सर्किल में ही क्यों लिखा गया, क्योंकि वो जमीन से बने मार्किंग से मैच कर जाता है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो लॉकर के पीछे क्लू की खोज करने लगते हैं। तभी उन्हें लॉकर के पीछे एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है, जहां कोई और लॉक दिखाई देता है और लॉकर रूम के ऊपर बोट लिखा होता है। और जैसे ही अगले अब वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार घुमाते हैं तो लॉकर एक एक करके जनरेटर चैम्बर में जाने लगते हैं। अब चैम्बर में एंटर करने के बाद उन्हें सिटी के पीछे की दुनिया साफ दिखाई पड़ती है, जहाँ एक नदी बह रही होती है और वो लॉकर बोट में बदलकर नदी की व्हील की तरफ जाकर टकरा जाता है। उन्हें अब समझ में आ जाता है बोट सिटी के लोगों को स्किप करने के लिए बनाई गई थी। अगली संकेत किसी अल रूम है। उसकी लॉकिंग सिस्टम को देखने पर उन्हें पता चलता है उन्हें उनका बेच दरअसल एक की है, जिसकी मदद से वो कंट्रोल रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं। वो पूरा सिस्टम एक कंट्रोल रूम होता है, जिसका कंट्रोल रूम ठीक ऊपर स्थित होता है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करते ही वो रुका हुआ व्हील चलने लगता है, जिससे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है। वही मैकेनिज्म के ऑन करने पर वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सिटी में तेज प्रेशर से
पानी निकलने लगता है, जिससे मेयर को लगने लगता है अब सिटी का एंड होने वाला है। इसलिए वो डर के मारे अपने फूड रूम में जाकर छिप जाता है, पर वहाँ पहले से ही वो क्रिएचर मौजूद होता है। वो अपना शिकार उसे बना लेता है। वहीं लकीली सल उसकी पुकार को सुन लेता है और खुद से व्हील को फिक्स करने लगता है। वो सक्सेस तो हो जाता है, लेकिन व्हील को एक्टिवेट करने के लिए लीवर को होल्ड करता है। वहीं पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। सल उसको यहाँ से एग्जिट की तरफ भागने को कहता है। तीनों तुरंत ही एक बोट की तरफ निकल पड़ते हैं और एक बड़ी लहर की मदद से व्हील के ऊपर से निकल जाते हैं। इसमें सेल मारा जाता है। तीनों अब सीरी ऑफ टनल से गुजरकर आखिर में एक स्लाइडिंग टनल से फिसलते हुए गुफा की आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं, जहां दूर से उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो फाइनली अपने आप को धरती के ऊपर पाते हैं। चारों तरफ अंधेरा होने के कारण उन्हें लगता है यह सतह भी रहने लायक नहीं है। जब कुछ देर बाद सनराइज होता है, तब उन्हें धरती का पुनर्जन्म साफ नजर आता है, जो कई वर्षों के बाद अब रहने लायक बन चुका है। तभी एक वर्ड को फॉलो करते हुए उन्हें एक खाई नजर आती है, जहां से सिटी ऑफ एम्बर साफ नजर आता है, पर गहराई होने के कारण उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती और एक पत्थर से की मदद से इंस्ट्रक्शन के साथ अपना मैसेज नीचे फेंकते हैं, जो सीधा डून के फादर को मिल जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है डून ने एग्जिट को खोद निकाला है। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।